अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन। हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन पढ़ा है जो कि मीन की टाइप है। नेक्स्ट जो मीन की टाइप है वो है ज्योमेट्रिक मीन जो कि आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हम जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा था तो जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean of a group of n observations is the nth root of their product। यानी आपके पास अगर आपको सपोज 4 वैल्यूज दी गई हैं तो आप उन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट डालेंगे उनके ऊपर, और अंडर रूट के बाहर n में आप क्या लिखेंगे 4, क्योंकि आपको 4 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, 4 वैल्यूज दी गई हैं। तो जितनी भी वैल्यू आपको दी गई होंगी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर लिखेंगे, उनके दरमियान में डॉट डालेंगे जो कि डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मल्टीप्लाई के साइन को, कि आपने जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस, जितना भी डाटा आपको गिवन होगा वो आप अंडर रूट में लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अंडर रूट के बाहर आप n लिखेंगे। n से क्या मुराद है कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको डाटा में अवेलेबल हैं वो नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। It is defined only when all the observations have the same sign and none of them is zero। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की जो एक कंडीशन है वो ये है कि आप तभी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं जब आपको यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, एक तो वो पॉइंट वन उसका ये है कि उन सबके साइन सेम हो। सपोज अगर सबके साइन प्लस हैं तो सबके ही, अगर एक वैल्यू का साइन प्लस है तो चारों की चारों वैल्यूज के साइन है, जितना भी डाटा आपको गिवन है सबके साइन प्लस होने चाहिए, और अगर माइनस साइन है तो सबके साइन माइनस होने चाहिए, और नन ऑफ देम इज जीरो, और वैल्यू में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर एक भी वैल्यू जीरो होगी तो आपको पता है कि जीरो से जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो आंसर जीरो आ जाता है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये दो जो है कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हम ज्योमेट्रिक मीन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 8, 3, 9 एंड 17। ये यहाँ पर आपको डाटा गिवन है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, g इज इक्वल टू अंडर रूट n x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई बाय x3 सो ऑन एंड अप टू xn, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पर x की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। आपको डाटा में गिवन है, फर्स्ट वैल्यू थी 4, सेकंड वैल्यू इज 8, थर्ड वैल्यू इज 3, फोर्थ वैल्यू इज 9 एंड फिफ्थ वैल्यू इज 17। अब जब आप इन सब वैल्यू, और आपने अंडर रूट लिखेंगे और n की जगह आप 5 लिखेंगे, क्योंकि जब आप इन वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं, इसलिए आप ये जो फॉर्मूले में n है उसकी जगह 5 लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आप 4, 8, 3, 9 एंड 17 को अपने कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14,688, और अंडर रूट में उसका 5 है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये स्टेप है कि आप इस अंडर रूट को, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब आप इस अंडर रूट को किस तरह सॉल्व करेंगे। इस अंडर रूट को सॉल्व करने का मैनुअल तरीका भी है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों के पास, आप सबके पास कैलकुलेटर होता है तो आप इजीली कैलकुलेटर के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आप कैलकुलेटर पे आप इस तरह वैल्यू को लिखेंगे। आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो ब्रैकेट ना भी यूज करें, कैलकुलेटर पे 14,688 लिखें और उसकी पावर में आप 1/5 लेंगे, यानी आप उसकी पावर में 5 नहीं लेंगे, आप उसकी पावर में 1/5 लेंगे, क्योंकि जब कोई चीज आपके पास इस तरह अंडर रूट के बाहर, आपके पास अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 20, 21, 23 या कोई भी वैल्यू है अंडर रूट के बाहर, तो जब आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट ये शो करवाता है कि आपके पास जो वैल्यू बाहर लिखी हुई है वो 1 ओवर की फॉर्म में है, उसे हम 1/5 की तरह लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंडर रूट जो है वो इस चीज को डिपेक्ट करता है। इसलिए हम कैलकुलेटर पे जब इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल, जब आप इक्वल का साइन फिर प्रेस करेंगे लिखकर, तो आपके पास 6.81 आंसर आ जाएगा। अगर
नेक्स्ट एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगर आपके पास अंडर रूट में अगर यहाँ पर 5 जैसे कि है, अगर 5 के बजाय यहाँ पर आपका 2 हो, यानी आपको सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस दी गई हो, यहाँ पर सपोज 4 और 8 सिर्फ या दो कोई सी भी 2 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, तो फिर आपको बाहर 2 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपका अंडर रूट है अगर आप 2 लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अंडर रूट है उसका खुद ही जो मीनिंग होता है अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। या आप अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है कि अंडर रूट 1/2 को शो करता है, तो जब आप अंडर रूट के बाहर आप 5 भी लिखेंगे तो वो 1/2 की जगह अब 5 आ जाएगा, या कोई भी वैल्यू जो कि अंडर रूट के बाहर गिवन होगी। तो ये इसका क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन है और इसका आंसर है 6.81। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है, इसी तरह जो नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन है उसमें भी हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, और ऑब्वियसली जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। जस्ट लाइक वी हैव वेटेड अरिथमेटिक मीन, वी ऑल्सो हैव वेटेड, सॉरी इधर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा जस्ट लाइक वी हैव वेटेड अरिथमेटिक मीन वी ऑल्सो हैव वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आएगा। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 सो ऑन एंड xn, और उनकी पावर में आप देख रहे हैं उसकी पावर ली हुई है उन्होंने f1 f2 एंड fn, और अंडर रूट के बाहर आप ऑब्वियसली n लिखेंगे जो कि n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी को, यानी जितनी भी अब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी आप उस फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे और वो आपके पास n बन जाएगा। अब यहाँ पर हम उसी तरह जैसे हमने सिंपल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन में हम x1 x2 सिंपल लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के केस में हम क्या करेंगे कि जो हम x1 होगा उसका पहले हम पावर लेंगे जो कि f1 उसकी वैल्यू दी गई होगी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और x2 लिखेंगे और उसकी पावर लेंगे f2 जो कि जो भी वैल्यू गिवन होगी। एग्जाम्पल देखें जिससे आपको ज्यादा ये चीज बेहतर तौर पे एक्सप्लेन हो जाएगी। कैलकुलेट द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये ग्रुप दिए गए हैं 118, 120, 97, 107, 111, 93 और वेट यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 1, 2, 6, 5 एंड 2। अब इसके अकॉर्डिंग किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप वही फॉर्मूला लिखेंगे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का, g इज इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ x1 f1 पावर में डॉट x2 पावर में f2 डॉट x3 f3 पावर में एंड सो ऑन। अब सबसे पहले आप टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको जैसे दी गई है जो कि वेट दिया गया है 4, 1, 2, 6, 5 एंड 2। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 20 आएगा, इसलिए आप n की जगह आप 20 लिख दिया आपने, क्योंकि आप n इज इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के केस में n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अब x1 जो है हमें 118 गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी या वेट गिवन है वो है 4, हम उसकी पावर में 4 लिखेंगे डॉट सेकेंड वैल्यू या सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 120, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, वो हम लिख देंगे डॉट थर्ड वैल्यू इज 97, उसकी पावर 2 है क्योंकि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 गिवन है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इज 107, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6 और हम इसी तरह पावर में लिखेंगे 111 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी इज 5, 93 इज नेक्स्ट वैल्यू एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल आप कैलकुलेटर पे 118 ये सब पूरी टर्म आप इसी तरह लिखें, बारी बारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। पहले आप 118 की पावर 4 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करें, 120 की पावर 1 लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को आपस में, फिर जो आंसर आएगा उसको 97 और 2 से उसको उसकी पावर लें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इस पूरे टर्म को आप कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ऑब्वियसली अंडर रूट के बाहर 20 है तो अब आप उसी तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4.78780 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 40 और उसकी पावर लेंगे 1/20, क्योंकि अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू जब इस तरह लिखी हुई होगी जैसे यहाँ पर लिखी हुई है तो वो 1/, शो करती है कि वो वैल्यू 1/n बेसिकली होगी।
जब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये 1/20 बन जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108.1। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डू कॉन्टैक्ट मी, मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के थ्रू आपको बता सकूं। अगर आपको, ताकि मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए वीडियो बनाकर आपको दिखा सकूं अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता। फर्स्टली आपको ट्राई करें कैलकुलेटर पे लिख के कि आपके सेम आंसर आते हैं या नहीं। और आपको ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी दी जाएगी इसकी, जिससे आपको खुद भी पता चल जाएगा कि किस तरह आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है। सिंपल है, सिर्फ फार्मूलाज आपने पुट करने हैं और कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डू लेट मी नो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। थैंक यू सो मच।